भैया बहनों शुभाशीष। इधर आप कक्षा 8 में पाठ हिंदी के उदिता में 12 पाठ पढ़ रहे हैं। नाम है पाठ का गिरधर की कुंडलियां। गिरधर कवि थे, कुंडलियां उनका छंद है। आपने कुल 4 कुंडलियां अभी तक पढ़ लिया है। आज आप 5वीं पढ़ेंगे, जिसका नाम है रहिए लटपट काटी दिन बर भामे मां सोए, छाह नवाकी बैठिए जो तर पातर होए, जो तर पतरो होए एक दिन धोखा दय हैं, जा दिन बहाय बयार टूट तब जरफे जय हैं, कह गिरधर कविराय छाह मोटे को गहिए, पाती सब झर जाए तब छाया में रहिए। गिरधर कवि कहते हैं कि हमें सदैव बड़े बुद्धिजीवी और महान लोगों का साथ करना चाहिए। यदि हम कमजोर, दुष्ट और निकृष्ट व्यक्ति का साथ करेंगे तो एक दिन वह हमको लेकर के डूब जाएगा और हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि रहिए लटपट काट दिन बर भामे मां सोए। बर माने अगर, माने गिरधर कवि कहते हैं कि हमको धूप में भले ही सोना पड़ जाए तो हम धूप में रह लेंगे। घामे माने धूप में, लेकिन छाह नवाकी बैठिए जो तरु पतरो हो। पतरो माने पतला, तरु माने वृक्ष। लेकिन हम कभी छाया ढूंढने के लिए पतले वृक्ष के नीचे नहीं बैठेंगे। अर्थात हमको छाया में बैठने के लिए कभी भी पतले वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए, भले ही हमको धूप में ही अपने दिन को काटना पड़ जाए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? जो तर पतरो होए एक दिन धोखा दे गई है। जो वृक्ष पतला होगा, जड़ कमजोर होगी, टहनियां कमजोर होंगी, वो एक दिन धोखा दे जाएगा। जा दिन बहे बयार टूट तब जरफे जय है। और जिस दिन तेज हवा चलेगी, आंधी आएगी, एक दिन वह वृक्ष निश्चित रूप से टूट करके भूमि के पर गिर जाएगा और उसके नीचे हम रहे तो हमारे साथ दुर्घटना भी हो सकती है। कह गिरधर कविराय छाह मोटे को गहिए। इसलिए हमको मोटे वृक्ष की छाया में रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम मोटे वृक्ष की छाया में रहेंगे तो उसके डाल पत्ते सब झड़ जाएंगे, तब भी उसकी डाली हमको शीतल छांव प्रदान करेगी। पाती सब झड़ जाए तर छाया में रहिए, तब भी हम वृक्ष की छाया में रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सदैव बड़े और महान व्यक्तियों का साथ करना चाहिए, छोटे व्यक्तियों का साथ कभी नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े नाम, दोनों हाथ उलीचिए यही फयानो काम, यही फयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज फीफ आगे धर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। कहते हैं गिरधर कवि कि यदि नाव में कोई छिद्र होता है तो उसके रास्ते नाव में पानी भरने लगता है, और यदि नाव में पानी भरने लगे तो हमको दोनों हाथों से पानी को उलट करके बाहर कर देना चाहिए। पानी बाढ़े नाव में, अब घर में बाढ़े दाम, और घर में यदि धन बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, दाम माने धन, तो दोनों हाथ उलीचिए यही फयानो काम। यदि पानी में जल बढ़ रहा है, नाव में पानी बढ़ रहा है, तो पानी दोनों हाथों से हमको उलट करके बाहर कर देना चाहिए। और यदि घर में धन बढ़ रहा है तो दोनों हाथों से हमको दान करना चाहिए। यही फयानो काम, राम को सिमरन कीजिए और हमें सदैव ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। पर स्वार्थ के काज फीफ आगे धर दीजिए, और दूसरे के हित के लिए, दूसरे के भलाई के लिए यदि हो सके तो अपना गला कटा देना चाहिए, और लेकिन दूसरों का उपकार अवश्य करना चाहिए। कह गिरधर कविराय बड़े की यही बानी, बड़े बुजुर्ग हमको यही सिखा गए हैं और यही हमारा धर्म है। चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी, और अपने कर्तव्य का ध्यान करते हुए मर्यादा में रहना चाहिए, चलना चाहिए, और अपना मान सम्मान हमको बचा करके रखना चाहिए। तो भैया बहनों धन्यवाद। ये 2 आप कुंडलियां पढ़ लिए हैं और आगे कल पढ़ाएंगे।